जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, टीचिंग यहाँ पे आप लोगों को स्वागत है। आज क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर लेके आए हैं 13.1 का मैथ का, जो बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 है ना, टीआरई 3 ओ और टीआरई 4 ओ के काम के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी पढ़ना सभी के लिए नेसेसरी है, सभी क्लास के लिए। स्टेट के लिए देख सकते हैं, बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्मूला ले हैं, बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, इसका चैप्टर पे चलेंगे। जो जो चैप्टर है, क्वेश्चन है चैप्टर का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है कि बेसिक हाइट एंड, इसका जो करते हैं, ये जो आपको पता है घनाभ, इसमें हम क्यूबाइडल बना है, क्यूब घनाभ क्या है ये घनाभ है। जब ये घनाभ है तो इसका ये जो नीचा का पोर्शन होता है यहाँ से, ये वाला, ये एल होता है। एल आप इसको बोलते हैं लेंथ। ठीक है, अब ब्रेथ जो होता है आपका, ये पोर्शन होता है ब्रेथ। ये वाला पार्ट जो होता है ब्रेथ होता है, ये वाला, ये बी, यानी कि ये ब्रीथ होता है। हाइट जो बात करते हैं, हाइट, जो ये जो हाइट है, ये ये क्या है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट, हाइट ऊंचाई है इसका। ये ब्रीथ है, ब्रीथ है यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई। तो ये देखते हैं, अब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला बात करेंगे। जो इसका फॉर्मूला घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो एल, आयतन तो क्या, एरिया, सभी एरिया का, है ना। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, है ना, घनाभ का आयतन जो घनाभ का आयतन जो एल इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच। इसको यहीं लिख देते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ, ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है, घनाभ का अब जो बात करते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका जो पृष्ठ की बात करते हैं, सिर्फ एरिया की नहीं, पृष्ठ की जो क्षेत्रफल पता करना है, तो क्या पता करना है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL। आपको पता है कैसे बनता है ये लेंथ है ना? तो ये लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, टू लेंथ, टू लेंथ, टू ब्रीथ, दो ब्रीथ है, दो लेंथ है, दो हाइट है, ऐसे करके बनेगा। तो ये टोटल 4 हो जाता है, देखते नहीं लेंथ, ये लेंथ 1 2 3 4, इस गुना कीजिएगा, 2 लेंथ यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे 2 लेंथ आएगा, तो 4 लेंथ हो गया ना, इसी करके घनाभ में ऐसे ही है। ठीक है, अगले जाते हैं। अब आता है ये घन। घन तो पता है, घन का LB H सब बराबर होता है, कोई किनारा एक बराबर नहीं होता है, इसका सभी बराबर होता है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं घनाभ का, क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यू होता है। क्या होता है इसका? भुजा क्यू। जो इसका साइड है, जो ये जो साइड है, ये है ना, भुजा क्यू करना। ठीक है, घन का एक क्वेश्चन छूट गया कि इसमें जो घनाभ में जाएंगे, तो घनाभ में एक आता है जो घनाभ का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे आए ना घनाभ का, ये रेक्टेंगल तो हो गया, ये इसमें एच छूट गया, एच होता है। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2H × L + B। ठीक है, ये इसको आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, जैसे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहें, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, किसका? ग्राउंड का, यानी कि फर्श का, फर्श का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी कह सकते हैं इसको, यानी कि 2H × L + B, यही होता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया तुमसे, छूट गया था। आगे चलते हैं। घन का आयतन, घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 4L²। एल क्या है? एल एक भुजा है। एल क्या है? एल एक भुजा है, जिस तरह से भुजा है इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे LQ भी लिख सकते हैं। ठीक, किनारा, भुजा को ही किनारा बोला जाता है, भुजा को ही किनारा बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L²। 6 इंटू है ये, यहाँ भी इंटू कर सकते हैं, यहाँ ये भी इंटू है, 6L²। एल भुजा होता है किनारा। ठीक है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या था? √3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। ठीक है, ऐसे है ये सवाल सब। ठीक सकते हैं, देख सकते हैं फिर यहाँ से घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2H × L + BH। ठीक है, चलिए आप चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर चलते, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि जो है 250 मीटर है। यदि चारों दीवारों को 10 मीटर प्रति वर्ग के दर से पेंट करने की लागत 15,000 है, कीमत कितना है? 15,000। तो आपको बताना है कि
पहला क्वेश्चन पे चलते, पहले तो तीसरा क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन चलते हैं कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक बॉक्स बनाया गया जाना है। यह शीर्ष पर खोला जाता है कि यह शीर्ष पर खोला जाता है कि प्लास्टिक शीट की मोटाई को अनदेखा करते हुए निर्धारित करें। यानी कि शीर्ष जो है इसका खुला रहता है, खुला, खुला नहीं, खुला होगा इसका। क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए इसमें। खुला जाता है, खुला होता है, खुला होता है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई अनदेखा करते हुए निर्धारित करें कि पहला क्वेश्चन है, बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके लिए शीट की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर मापने वाली शीट की कीमत ये रुपया में है 20, यानी कि 20 रुपए है प्रति कीमत 1 मीटर स्क्वायर की। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, ये फटाफट चलेगा, ये तैयारी के लिए है, तो आप इसको हम जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट करते चलेंगे। तो एल इतना है, इसका एल लिख लेते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। एल एल इजकल टू कितना है? लेंथ। लेंथ आपका 1.5 है, 1.5 मीटर। अब सेंटीमीटर बदलिएगा तो 1.5 को, है ना, आपको किससे गुना करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर हो गया। ये पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे 10 आएगा, ये 10 से 10 कट गया, 0 0 कट गया, कितना? 150 सेंटीमीटर। ठीक है। जब बी की बात कीजिएगा तो बी 1.25 है, सेंटीमीटर है, तो 1.25 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर को सेंटीमीटर बदलने का। इसको भी हटाइएगा तो 2 डिजिट के पीछे नहीं थे, जब 2 डिजिट हो जाएगा, 2 जीरो से कट गया। अब ये सेंटीमीटर हो गया था तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर। एच हो गया, एच कितना है? 65 सेंटीमीटर। तो ये 65 सेंटीमीटर में है, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहता है कि बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक शीट करें। एक से बात करते हैं कि देखना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा? एरिया क्या? तो इसकी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि आयतन जब बात करेंगे तो इसका मीटर क्यूब होगा। क्या होगा? मीटर क्यूब में होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है? मीटर स्क्वायर में दिया है। इसका मतलब है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे के लिए आपको फॉर्मूला होता है कि डिब्बा खुला है, डिब्बा कहता है खुला है, खुला है तो इसके लिए ऊपर से खुला है तो घनाभ की टाइप हो गया, एलबीएच आ गया तो घनाभ हो गया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × LB + BH + HL। और एक चीज कहता है कि खुला है, खुला रहने के कारण यहाँ पे क्या होगा? एल जो बी होगा, है ना, जो है ये, ठीक है, ये खुला रहने का जो इसका एल बी जो है उसका कम हो जाए, क्योंकि अनंत तक है, अनदेखा कर सकते हैं उसको, मोटाई को। तो देखा कर सकते हैं, इसके लिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब इसका बता दिए, एल कितना है, बी कितना है, एच कितना है, बैठाइए। ठीक है, हम यहाँ से ले सकते हैं 2 × एल कितना है? 150 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 125 सेंटीमीटर, प्लस बी 125 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई एच कितना है? 65 सेंटीमीटर, प्लस एच कितना है? 65 सेंटीमीटर, और एल कितना है? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस करना है। एल कितना है? एल 150 सेंटीमीटर, गुने बी कितना है? 125 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, आगे स्लाइड पे चलते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, अब देख सकते हैं इसका जो बनेगा। पीछे स्लाइड का जब बात करते हैं, ये है नहीं, तो यहाँ जगह नहीं है, आगे चलते हैं। 2 × ये काम करेंगे तो कितना होगा इसका?
जीरो के गुना करेंगे, सबको गुना करके यहाँ पे कर लेते हैं हम। ठीक है, करने के बाद देख लेते हैं, इसका आ जाएगा 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 825 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसका कितना आ जाएगा 975 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घटा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। आपको करना क्या है, इस सब को मल्टीपल है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो 5 5 10 5 15 के 5। ठीक है, हासिल एक, बैलेंस एक है 7, तो 9 9 9 7 16 16 है ना, कितना है 7 और 2 9 9 9 7 16 16 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3662। ठीक है, इसमें से घटाइएगा इतना 1875। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना देगा, इस दोनों को मल्टीपल कीजिएगा। मल्टीपल करने के बाद कितना आएगा, जो आपका आएगा मल्टीपल करने के बाद
बोले 150 10 में 150 में 150 दिन 125 150 दिन 125 ठीक है 1817 तब ये 125 गुने 65 चीज ठीक है तब ये 65 गुने 150 65 गुने 150 संतानवे 50 ठीक है सबके ऐड के लिए 18,750 1850 प्लस 21 81 25 प्लस 97 50 97 50 अकेले वही है ये 200 अकेले लिए 18,750 अकेले बगले तो इसका कर सकते हैं ठीक है गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा आपको 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 3 6 1 7 माइनस करिए 1875 ठीक है 1875 एक जीरो यहाँ पे होगा ठीक है गुना करेंगे तब यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 54,500 ठीक है इतना आ गया अब एक चीज इसमें और कहा जाता है क्वेश्चन में ठीक है कि मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए है ना 20 मीटर करने के लिए तो इसको स्क्वायर के 1 मीटर के कितना होता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,000 कितना हो जाएगा 1,000 ठीक है 1,000 मतलब सर 10,000 चार जीरो करना पड़ेगा 1 मीटर के लिए 2 जीरो है ना डबल स्क्वायर में लगा मीटर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा इसे करेंगे तो कितना होगा दो कट गया 2.545 दो पॉइंट है पीछे पॉइंट बैठा देंगे हो गया ठीक है इसका ये आंसर निकल गया इतना मीटर स्क्वायर ठीक है एक आंसर निकला अब दूसरा क्वेश्चन का क्या कहता था उसी क्वेश्चन में जो दूसरा है उसमें कहता है कि इसके लिए सीट की लागत में 1 मीटर स्क्वायर की कीमत से 20 रुपये है कितना 20 रुपये तो जितना निकला है उसको 20 से गुना कर दीजिए जितना निकला उससे 20 गुना दीजिए सीट की कीमत 5.45 इंटू 20 रुपीज तो कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो इसको हटाएं पॉइंट से हटा दिए नीचे 10 100 दे दिए 20 पंचे 100 कट गया 5 से काटेंगे तो 5 जीरो 9 5 45 यानी 109 ये आंसर ये भी आंसर आ गया ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये एलबीएस दिया हुआ है यानी कि एलबीएस दिया है एल कितना है 5 मीटर बी कितना है 4 सेंटीमीटर 4 मीटर और सी कितना है एच कितना है एच आपको 3 मीटर तो कमरों की दीवारों और छत को सफेद
की दीवारों और छत। एक मिनट कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसमें टेक्निकली। ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा? क्वेश्चन है, एलबीएस दिया हुआ है, तो कहता है छत सफेद होने के लिए लागत मूल्य, ये मूल्य है यानी कि ये पैसा दिया हुआ है, पैसा है। इसके लिए आप निकाल सकते हैं कि ये जो कमरे के पहले आपको निकालना पड़ेगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए हैं अभी जस्ट पहले। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2h × L + B। ठीक है, ये होता है। अब कहता है इतना है। ठीक है, तो कमरे की दीवारों के छत को सफेद करने के लिए तो निकालिए, बैठाइए जो दिया है उसको। 2h कितना दिया हुआ है? 3। L + B कितना है? 5 + 4, 5 + 4 है ना। सभी क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3×2 = 6 और 9×5 = 9 कितना होगा? 54 मीटर स्क्वायर। तब कहता है छत, छत को सफेद करने के लिए था छत का। तो छत, छत का क्या होता है? छत में तो सिर्फ एल बी होता है, लेंथ और ब्रीथ। तो छत का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल तो L × B। एल कितना है? 5 मीटर, बी 4 मीटर, कितना हो गया? 5 होगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें कहते हैं सफेदी करने के लिए क्या कहते हैं? सफेद की लागत मूल्य इतना है। तो इसका टोटल तो निकल गया, कमरे की दीवारों का छत, दीवारों का क्षेत्रफल भी हो गया, छतों का क्षेत्रफल भी हो गया। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? टोटल क्षेत्रफल कि टोटल क्षेत्रफल सफेदी के लिए, सफेदी के लिए टोटल क्षेत्रफल सफेदी के लिए हो गया आपका 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब कहता है इसके बनाने के लिए कि इसका ये 7 रुपया 50 पैसा वर्ग मीटर की दर से लिखा है, वर्ग मीटर की दर से करिए इसका कितना होगा। यहाँ कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आप 74 को 7 रुपया 50 पैसा से मल्टीपल कीजिए रुपया से, तो कितना हो जाएगा? जीरो तो इसको हटाइएगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, वो जीरो कट गया, एक जीरो बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं। 15×5 = 75, तो 5 से तो 5×2 = 10 कट गया, ये 2 से काटिएगा तो ये कितना होगा? 30×2 = 60, 7×2 = 37। गुना कर दिए,
तो कितना हो जाएगा? 17 पंचे आधे 15 सत्ते 105 का बैलेंस 105 हुआ। तो ये दे दिए तो पीछे वाला का बैलेंस हो गया 10 हो गया। 10 45 है 10 55। ये 55 रुपया इतना रुपया लगेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि चारों दीवारों को 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत मूल्य, ये मूल्य है, ये क्या मूल्य है? ऐसा है 15,000 है, तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बता सकते हैं कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो नीचे फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बनाएंगे इसका क्वेश्चन फटाफट। आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, तो इसमें एल और बी और एच जो है आपका ये दिया हुआ है। फर्श का परिधि, फर्श जो आयताकार फर्श होता है, ये आयताकार फर्श होता है। तो आपका एल कितना दिया हुआ है? एल बी एच दोनों एल प्लस बी है ना, ये एल ये बी। तो एल प्लस बी आयताकार फर्श का परिधि, तो परिधि कितना होता है? आयताकार हॉल की परिधि, फर्श की परिधि क्या हो जाएगा? 2 × L + B। हाइलाइट के पास भी कितना 250 दिया हुआ है, कितना 250 मीटर दिया हुआ है। ये 2 × L + B होता है। कट गया, कितना हुआ? 125 मीटर। यानी कि आपको इसीलिए L + B का मान निकला 125 मीटर। ठीक है, L + B का मान कितना निकला? 125 मीटर निकला। तो कह रहा है यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल में, तो आप यहाँ देखिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पेंट कराते हैं तो कितना लगता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2H × L + B। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पेंट करने के लिए 15,000, सॉरी 15 है, हाँ 15,000 है रुपया के हजार पे। तो पैसे 15,000 के बराबर हुआ, इसकी पूरा एरिया के बराबर हुआ क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते हैं 15,000 बराबर 2। एच हमको दिया हुआ है, एच तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और यहीं पे एक काम कर लेते हैं कि इसका कहता है प्रति वर्ग के लिए 10 वर्ग मीटर की दर से होता है। यहीं पे 10 से गुना कर देते हैं वर्ग के लिए। तो 2H × L + B का वैल्यू दिया हमको 125 मीटर, और ये 10 है। उसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, कट गया। और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, और ये जीरो का जीरो। ठीक है, ये 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 12। ये कितना कट जाएगा? 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 6। यानी कि एच का वैल्यू क्या आ रहा है हमको? यानी एच बराबर क्या आ रहा है? 6 मीटर। इसका यही आंसर होगा, 6 मीटर। है ना, ऊंचाई कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कंटेनर में पेंट इतना मीटर है, मतलब क्या है? 9.375 मीटर है। ये मीटर होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर के बराबर क्षेत्र को पेंट करने के लिए प्राप्त है। इस पात्र को 22.5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर आयाम कितनी ईंटें लगाई जा सकती है? यानी ईंट है, उसकी लंबाई दिया है, LBH दिया हुआ है, बीमा दिया हुआ है, इसको डायमेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये भी काम करते हैं, इसका क्या कहते हैं? जो ईंट है, ईंट तो जो L है, लेंथ है, कितना दिया हुआ है? 22.5 सेंटीमीटर। बी दिया हुआ है, ईंट का जो ब्रीथ है वो 10 सेंटीमीटर। ईंट का जो एच है वो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे?
इसी को उसी तरह बनाएंगे। पेंट करने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, पेंट करने के लिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ईंट का पूरे क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। सेंटीमीटर में है इसको तो सेंटीमीटर बदलेंगे। पहले इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ईंट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ईंट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसको गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 × 22.5 इंटू बी, ठीक है, प्लस बी कितना है 10 गुने 7.5 प्लस, और ये 7.5 गुने 22.5 पॉइंट। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, बनाइए, ये तो कट भी जाएगा, कटिए, जो कटेगा सो काटिए। ये नीचे एक पॉइंट के जो है जीरो बैठेगा, ये जीरो जीरो कट गया। इसको ऊपर से उड़ा दिए, नीचे जीरो दिए, ये कट गया। ठीक है, इसको हटाइए, 10 दीजिए, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हटाइए, नीचे 10 दीजिए। ठीक है, इसको गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 5। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, इधर 75 बचा तो 75, प्लस इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो आपको आ जाएगा 16875, 16875। 875, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, मल्टीपल आएगा तो 2 × इसको गुना ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 468.468.7.5 इतना से आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका। तो इसमें और कहता है कि इसकी बीमाएं इतना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसकी कितनी ईंटें लगाए, जैसे नंबर ऑफ ईंट की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ईंट, तो नंबर ऑफ ईंट क्या होगा, यहाँ बना देते हैं, नंबर ऑफ ईंट, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या होगा, इसका दो दिया है और 9.375, ये मीटर स्क्वायर दिया तो इसको सेंटीमीटर बदलेंगे, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या होगा, ये 3 डिजिट के पीछे था, हो गया 100 से डिवाइड दे दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा ये 937.5 सेंटीमीटर, हो गया। अब ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके बाद यहाँ पे जीरो नहीं होगा, मल्टीपल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो नंबर ऑफ ईंटों की संख्या 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, गुने में हो गया, ये पूरा कट गया, कितना बचा 1, कितना 100, 100 ईंटा की जरूरत है। यहाँ से आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाकार बॉक्स में प्रत्येक किनारे 10 सेंटीमीटर और एक अन्य घना बॉक्स 12.5 सेंटीमीटर लंबा
10 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, किस बॉक्स का फर्स्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और ये कम होगा? ये घन और घनाभ की तुलना के लिए बताया गया। तो घन और घनाभ में पता है आपको, घन और घनाभ, ये देखिए ये बन गया आपका घनाभ बना रहे हैं, और टेढ़ा बन रहा है, ये घनाभ बन गया। ठीक है, और ये घन बनता है, स्क्वायर के जैसा बनता है। इसे कहता है क्वेश्चन की प्रत्येक बॉक्स 10 सेंटीमीटर है, घनाकार बॉक्स का, ये 10 सेंटीमीटर का बॉक्स है, ये जो है इसका 10 सेंटीमीटर, इसका अलग अलग एल बी एच अलग है। आपको होता है एल, जो इसका जो एल है ये कितना है, 12.5 सेंटीमीटर, और इसका जो ये एच है, बी है, 10 सेंटीमीटर, और ये जो एच है, ये वाला भाग, ये एच ये बी, ये एच है, 8 सेंटीमीटर है, और ये जो इसका सब बराबरी होता है, इसका सब बराबर, सब बराबर। तीसरा कहता है किस बॉक्स का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा कि डिब्बे की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h × L + B। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h × L + B। ठीक है, 2h + B क्या क्या, 2 × कितना दिया हुआ है, 8, और L + B कितना दिया है, L + B जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 और 12, 22.5, 22.5। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे जाएगा 10, तो 10 आ गया, ये कटेगा, 5 से कटेंगे इसको, 5×2 = 10, ये भी 5 से कट जाएगा, तो क्या आ गया, 5×4 = 20, और 5×9 = 45 हो गया। ये 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, मल्टीपल करेंगे तो 9×8 = 72 के 2, 80 7, 8×4 = 32 और 7, है ना, 9×8 = 72 के 2 ना 7, 8×4 = 32 7, 92, उन्हें 32, ये कट गया ना, 5 से, 5×4 = 20, 5×6 = 25 होगा, 5×4 = 20, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, 5×6 = 25, इसका ये भी मल्टीपल गलत। ठीक है, तो अब क्या होगा, 5×8 = 40, 8×32, 4×36 = 360, 360 निकला, 360 है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का देखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4L² होता है, L मतलब भुजा, 4 × इसकी भुजा कितना है, 10 है, तो 10 के स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 4 × 10 स्क्वायर करेंगे, 100, 100 सेंटीमीटर, देखते हैं कितना हो जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें कि इस दोनों में जो अंतर है, कितने का अंतर है, कहता है कि किस बॉक्स का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है, तो अधिक तो है घन का, और कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अधिक है, अधिक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक, अधिक है, कितना, कितना अधिक है,
ये 360 है, 400 तो 40 अधिक है, 40 अधिक है। ठीक है, इसका एक आंसर निकल गया। दूसरा आंसर, किस बॉक्स का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल? अब क्या करना पड़ेगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल का कितना है? एल है 12.5, 12.5 दूर से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। क्या है? 2 इंटू 12.5 इंटू, और बी कितना है? 10। बी कितना है? 10, 10 प्लस, अब बी एच होगा तो बी कितना है? 10 इंटू एच कितना है? एच है आपका 8, कितना है? 8 प्लस एच एल, एच कितना है? 8 है, और एल 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ नीचे जीरो देंगे, ये कट गया, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो जाएगा। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, तो 5 से कटेगा तो 25 पंचे 25, ये कट जाएगा 4, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 125 125 प्लस 1088 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 100 100 200, 200 305, कितना हो गया? 305 करेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10, 306, 5 10, 1 3 610, कितना हो गया? 610। अब घन का निकालते हैं, घन का भी तुलना करना है ना। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, और या सपोर्ट पृष्ठ देखिए होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6l²। उसके कितना भुजा था? 10 था। घन की भुजा कितनी थी? घन की भुजा थी 10। ठीक है, किसका 10 हो जाएगा तो कितना? 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 स्क्वायर, तो कितना होता है? 600। अब देखते हैं कि इसमें कितना, ये 610 हुआ और ये 600 हुआ, कितना अधिक हुआ? तो घनाभ अधिक हो गया इस बार। क्या हुआ? घनाभ अधिक हो गया। कह रहा था क्या कि किस बॉक्स का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है? अच्छा, कम कितना है? कम है, कम है, यानी कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कितना कम है? 10 कम है, 10 कम बन गया। चलिए आगे, अगले का क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन आ गया। इसमें कहता है एक छोटा इंडोर ग्रीन हाउस अंदर के अरबियन जो पूरी तरह से कांच से शीशे आधार सहित से बना है। मतलब कि एक घर के अंदर ही एक प्लांट है जो शीशे पे चिपका हुआ है, जो टेप से चिपका दिया रखा है, टेप के साथ एक साथ रखा जाता है, मतलब चिपका दिया गया है। तो वह ये 30 सेंटीमीटर लंबी जो पेड़ है, वो 30 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर चौड़ी तब 25 सेंटीमीटर ऊंचा के एक बक्सा है, कांच है, तो कांच का क्षेत्रफल कहता है, और सभी 12 किनारों का क्षेत्रफल कहता है। इसके लिए क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं इसमें कि पट्टी जो लगाया जाता है कांच का, ये से हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये एलबीएच दिया होगा इसमें, एलबीएच दिया हुआ है। जो भी प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट यानी कि पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, प्लांट है, ये कांच पे चिपकाया गया है। इसको कहता है कि कितना एरिया इसको चिपका दिया गया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या सोल्यूशन होता है देखते हैं।
इसमें देखिए कि आपका LBH दिया हुआ है। LBH किसका दिया हुआ है? शीशे का, है ना? जो इसका जो शीशे है, उसका LBH दिया हुआ है। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल तो पता है कि पूरा पट्टी का करेगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शीशे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शीशे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शीशे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शीशे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो इसको बैठाएंगे यहाँ से, क्या निकल के आता है? 2 × LB। तो L कितना है यहीं से देख लेते हैं। L यहाँ लिख लेते हैं, L 30 सेंटीमीटर, B 25 सेंटीमीटर और H बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जब मल्टीपल करते हैं तो 30 सेंटीमीटर, 25 + 25 मल्टीपल 25 + 25 मल्टीपल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये करिए, 25 दिया 75, जीरो बैठा देना है। 25 × 25 = 625, 25 दिया 75। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × सबको जोड़िए, 0 0 0 5 5। ठीक है, 5 × 2 7, 7 5 12, बैलेंस 1, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 1 21, करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4250, 4250 सेंटीमीटर। कितना? 4250 सेंटीमीटर। इसका कांच का क्षेत्रफल हो गया, ये कांच का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। एक का आंसर आपका ये निकल गया, वो एक का आंसर निकल गया। पहला का मान लीजिए आंसर था ये, मान लीजिए पहला का आंसर था। दूसरा का आंसर क्या कहता है? कहता है कि 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होती है? 12 किनारा यानी कि LB 12, HB 12, यानी कि जिसकी लंबाई होगी, लंबाई भी सभी में 12 12 3 हिस्सा होता है, LBH होता है, तो सभी को बराबर बराबर हिस्सा बांटना होता है। तो यानी कि लंबाई भी इसकी 4L हो जाएगा, यानी यानी कि चौड़ाई भी इसका कितना हो जाएगा? 4B हो जाएगा। और ऊंचाई, ऊंचाई भी हो जाएगा 4H। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यानी फिर से लिखते हैं यहाँ पे, जो लेंथ है था इसका, लंबाई कितना है? 4L, चौड़ाई भी इसका 4B और ऊंचाई 4H। ठीक है, तो सभी भागों में बांटना है, तो सभी को एक साथ जोड़ देंगे। 12 किनारों की लंबाई पता करना है ना, तो 12 किनारों की लंबाई भी सब जोड़ देंगे, तो कुल क्षेत्र कितना हो जाएगा? 4L + 4B + 4H। इसमें कॉमन लेने वाली बात है, कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, L + B + H। ठीक है, अब LB का मान भी डाल देंगे यहाँ पे। L का कितना था? 30, B का 25 और HB ये, और HB 25। 4 × 50 80, 80, 8 चौक 32, 320 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर आ गया। चलिए, यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये BPSC 4.0 और 3.0 के लिए भी है, जो आपको बहुत कारगर साबित होगा। अब बहुत सा क्वेश्चन जो आता है अभी टीचर में, जो ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रिवाइज कीजिए क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, पढ़ते हैं। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों की पैकिंग के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स बना का ऑर्डर दे रहा था। देखिए, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा से नहीं, मतलब है इसमें बात देखिए कितना होता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन सब आता है इसी टाइप का, इतना लंबा दिखेगा आपको और छोटा सा काम रहेगा इसमें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको समझ सकते हैं ये VVI क्वेश्चन है।
शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों की पैकिंग के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 आकार के बॉक्स की आवश्यकता थी। आयामों का बड़ा 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आयामों का छोटा भाग जो है 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। सभी ओवरलैप के लिए कुल 5% क्षेत्र अतिरिक्त आवश्यक है। यानी कि ओवरलैप करना, यानी कि कोई मिठाई का डब्बा है ना, इसको जो ओवरलैप करता है, इसको बंद करता है, इसको 5% क्षेत्र के लिए आवश्यकता है। कितना? 5% के लिए 5% इसको क्षेत्र चाहिए अलग से। यदि लागत मूल 1000 ये क्या है के लिए के 4 रुपये, यानी कि 1 मिनट 1000 का प्रति 1000 सेंटीमीटर होगा के लिए 4 रुपये, यहाँ पे 4 रुपये हो, 4 रुपये 1000 के लिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो प्रत्येक के 250 बॉक्स की आपूर्ति के लिए आवश्यक गति की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए डिब्बे की जो बीमारी दिया हुआ है, बड़े का और छोटे का, बड़े का और छोटे का, तो उसका दोनों का पहले क्या करिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा एरिया लेना है उसको ना, जो पृष्ठ क्षेत्रफल भी और उसके अंदर से। तो बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्ट बनाते हैं। बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये जो पहले वाला जो आयामों का बड़ा दिया हुआ है, ये L है, ये B है, ये H है। यही से क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, 2L, L कितना है? 25, 25 मल्टीपल 20 कितना है? B कितना है? 20 प्लस, और ये B कितना हुआ? 20, H कितना हुआ? 5 प्लस HL, H क्या है? 5 और इंटरवल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 25 दूना 50, एक जीरो बैठा दो, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको सबको आप कैलकुलेशन कीजिए। 500 एक 600 700 725 कितना आ गया? 725 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1450, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब छोटे का क्या है? छोटे बक्से का, छोटे डब्बों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अगले पृष्ठ को बनाते हैं। छोटे डब्बों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, छोटे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, छोटे डब्बों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका भी वही फॉर्मूला 2B, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, 2 इंटू इसका LB कितना है? इसका दिया हुआ है 15 5, 15 12 5। ठीक है, 15 12 है ना, HL BH, 20 का हो गया 12 5 प्लस 5 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए 15 12 5। ठीक है, करेंगे कितना? अगर 2 इंटू है ना, 15 दूना 30, 15 दूना 30 बैलेंस 3, 15 3 18 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 12 पंचे 60। एक सेकंड, HL यहाँ पे 60 नहीं होगा, 15 आएगा। L लेना है ना, 15 आएगा, तो 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू कितना कीजिए, तो 5 5 5 5 का 5 होगा, 7 6 13 13 8, 8 3 का 21, बैलेंस 2, 1 और 2। ठीक,
3 दूना 600, अपना 30, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है दोनों डिब्बों का ओवरलैप करना है ना, तो दोनों डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोनों डिब्बों का कुल क्षेत्रफल निकाला है। दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों डिब्बों का कुल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका कितना आया था? इसका आया था आपको 1450। देख लेते कितना था, देख लेते हैं हम। 1450, ठीक है। 1450 प्लस इसका है 630, ठीक है। सब सेंटीमीटर में है। कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? 00, 5 3 8, 6 4 10, 2, 20 80, यानी 2080 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके लिए क्या था? 5%। उसका आता है इसमें कि जो सतह है, जो उसका क्षेत्रफल है, 5% चाहिए क्षेत्र। कितना? 5%। 5% कितना? 280। देयर फोर 280 का, 280 नहीं है, ये होगा 2080 का, 2080 का 5% क्षेत्र। तो 2080 का 5%, 5 परसेंटेज का मतलब बटा में 100। 1 0 से 1 0 कट, 5 दूना 10, ये भी कट, ये गया 104, यानी कितना आ गया? 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे स्लाइड पे जाते हैं। सब बेसिक से चलते हैं, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत धड़पड़ वाली बात नहीं है। अब इसमें कहता है कि प्रत्येक डिब्बे के लिए, कुछ कहा था कि इसमें कहता है कि प्रत्येक डिब्बे के लिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए लेता है, ठीक है। और कहता है कि 200 डिब्बे, 250 प्रकार के डिब्बे बनाना है। तो पहले तो 250 प्रकार के डिब्बे की कुछ क्षेत्रफल को आपको क्या करना पड़ेगा? तो यही बना लेते हैं ना। तो क्या करें? तो इसका कहता है, क्या कह रहा था? 250 प्रकार के डिब्बे की लागत में, टोटल लागत मूल कितना था? 250 प्रकार के डिब्बे के लिए आया कितना था इसका? हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? एक कुल पीछे कुल जोड़ना पड़ेगा 5% का इसका, तो कुल कितना हो जाएगा? एक काम कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं। पहले कुल पीछे क्षेत्रफल जो आया था उसको जोड़ लेते हैं। 2080 कुल क्षेत्र, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है? 2080 प्लस 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 8 2184 सेंटीमीटर, है ना। तो कहता है अब इसने कुल लागत, टोटल लागत यानी कुल लागत क्या कह रहे हैं? कुल लागत, हाँ। कुल लागत का कितना? अगर 250 सीट के लिए बनाएगा 2184 पर, कितना? 4 पर, और कितना कहता है? 1000, 1000 सेंटीमीटर पर, 1000 से डिवाइड दे देंगे। अब ये पैसा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अब ये पैसा निकल रहा है। पैसा का साइन होता है ऐसे, देख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट हो गया। 5 से काटेंगे तो 25 चौका 100 कट गया। 4 से 4 कट गया। अब कितना बचा? 2184, बस 2184, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रवीण
तिरपाल के साथ एक बॉक्स जैसी संरचना बनाकर अपनी कार के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाना चाहती है जो कार के चारों तरफ और शीर्ष के कवर करती है, सामने के चेहरे के साथ एक फ्लैप के रूप में, जिसे रोल अप किया जाता है। जो एक कार के फ्लैप बनाया जाता चाहता है, जो उसके जो ढकने के लिए एक खुला रहना चाहिए, जो बंद ऊपर उठाने के लिए। ये मानते हुए कि सिलाई मशीन बहुत छोटा है, इसलिए नग्न है। आधार आयाम, इसको आधार जो है आयाम है, यानी कि डायमेंशन दिया हुआ है। एल बी, एल 4 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 आश्रय को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन से होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को वीवीआई मान। ये क्वेश्चन क्या होता है? फंसाने वाला क्वेश्चन है, हमारी वेरी इजी सवाल है ये। एल आपको तो दिया हुआ है, एल 4 मीटर, बी 3 मीटर और एच 2.5 मीटर। इसमें क्या कहता है? अस्थायी ढांचा के लिए, तो अस्थायी ढांचा के लिए क्या हो जाएगा? जो इसका पूर्ण क्षेत्रफल है, जो जो कार को झांपने के लिए जो चाहिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो चाहिए, और जितना देर कट करके रखेगा वो लंबाई चौड़ा होगा, उसको घटा देना है। करते हैं दैट। बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो यही बना देते हैं ना। अम, ढांचे का मतलब आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल, आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल, आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा? पढ़ लेंगे। 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू बी। यही करना है। क्या 2 × L कितना है? डायरेक्ट गुना करते हैं, तो LB 4×12, ये कितना हो जाएगा? BH 3×2 = 6 और 1.5 7.5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4×8 1.5, तो 8 और 4 में 2, 8×2 10, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी नहीं, इसको माइनस करना है। माइनस करना है दोनों LB को, 4×12, तो हो जाएगा 2 × 12 10 22 22 7 29.5, 29.5 -12 कितना हो जाएगा? 29×58, ये 59 -12, तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज का ये एंड हो गया। ठीक है, जो 13.1 था, जो सिलेबस लेके आए थे, है ना, तो आपको बताएं ये 13 पॉइंट है, जो चैप्टर है एनसीईआरटी का। कुछ फार्मूला बेस फार्मूला भी बता दिए। ठीक है, फार्मूला भी हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ऐसे ऐसे करके करके ऐसी तरह हम अगले दिन फिर ऐसे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप जिस टॉपिक पे कहिएगा उस टॉपिक पे बन जाएगा वीडियो। मैथ मैथ पे, साइंस साइंस पे, है ना, जो भी टॉपिक पे कहिएगा वो बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।